नमस्कार मित्रों, मैं मनीष एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। और आज हम अपने सब्जेक्ट मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम यानी कि MIS का सेकेंड लेक्चर लेने जा रहे हैं। और आज का टॉपिक है इन्फॉर्मेशन एज अ स्ट्रेटजिक रिसोर्स। तो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, कृपया आराम से समझिएगा। तो इसमें पहला पॉइंट है इन्फॉर्मेशन हेल्प्स इन टेकिंग स्ट्रेटजिक, टेक्टिकल एंड ऑपरेशनल डिसीजंस। इट इज़ वन ऑफ द क्रिटिकल एंड इम्पॉर्टेंट रिसोर्स। देखिए, इन्फॉर्मेशन आजकल बस जनरल बात कर लेते हैं कि डिसीजन लेने में, किसी भी टाइप का आपको डिसीजन लेना हो, अगर आपके पास सारी उससे रिलेटेड जानकारी है तो आप बहुत अच्छा डिसीजन ले पाते हैं। और जब बिज़नेस की बात करते हैं तो बिज़नेस में तो भाई मनी इन्वॉल्व है और प्रॉफिट की बात होनी है, तो वहाँ पे तो चांस ही नहीं है कि रिस्क लिया जाए। इसीलिए आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा जितनी इन्फॉर्मेशन हो पाती है वो आपको अरेंज करनी पड़ेगी। और क्योंकि ये मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम से इन्फॉर्मेशन आ रही है, तो मैनेजमेंट के हर लेवल को डिसीजन लेने के लिए इन्फॉर्मेशन की इम्पॉर्टेंस होती है। क्योंकि विदाउट इन्फॉर्मेशन पहले के समय में डिसीजंस लिए जाते थे, लोगों की इंट्यूटिव पावर्स, उनके एक्सपर्टीज़ के बिहाफ पे लोग डिसीजन लेते थे। जो सीनियर पर्सन होते थे कंपनी में या एक्सपर्ट होते थे, वो अपने डिपार्टमेंट के डिसीजन अपने एक्सपीरियंस के आधार पे ले लिया करते थे। पर आज का समय चेंज हो गया है, कंपटीशन बढ़ गया है, कस्टमर की नीड, वांट, डिमांड बढ़ चुकी है, तो उसकी एक्सपेक्टेशंस कस्टमर की बढ़ चुकी हैं, बिज़नेस की रिक्वायरमेंट्स बढ़ चुकी हैं और इंटेंस कंपटीशन मार्केट में है। इसके कारण हमें बिल्कुल एग्जैक्ट डिसीजन लेना होगा ताकि वो कस्टमर की नीड और वांट को, हमारा प्रोडक्ट जो भी हम लॉन्च करने वाले हैं या सर्विस जो भी देने वाले हैं, वो एकदम बिल्कुल सही सही उसकी नीड को सेटिस्फाई कर दे। इसलिए जो इन्फॉर्मेशन है वो मैनेजमेंट के हर लेवल को सही सही मिलनी चाहिए। ये चीज़ मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम अवेल कराता है। तो इन्फॉर्मेशन के द्वारा क्या स्ट्रेटजी, कैसे स्ट्रेटजिक हम डिसीजंस ले पाते हैं, देखिएगा। क्योंकि ये तीनों लेवल को इन्फॉर्मेशन देती है। सबसे पहला स्ट्रेटजिक लेवल, टेक्टिकल लेवल और ऑपरेशनल लेवल। स्ट्रेटजिक लेवल में जो स्ट्रेटजिक डिसीजंस होते हैं वो लिए जाते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट के द्वारा, और जो टेक्टिकल आपके डिसीजंस होते हैं वो लिए जाते हैं मिडिल मैनेजमेंट के द्वारा, और जो ऑपरेशनल डिसीजंस होते हैं वो लिए जाते हैं लो लेवल मैनेजमेंट के द्वारा। तो ये तीनों लेवल के मैनेजमेंट को डिसीजन लेने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, वो है इन्फॉर्मेशन। इसीलिए सबसे पहले प्लानिंग का जो फेज़ होता है और जो लॉन्ग टर्म डिसीजंस होते हैं वो स्ट्रेटेजिक डिसीजंस कहलाते हैं और वो लिए जाते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट के द्वारा। टेक्टिकल डिसीजंस जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट होता है उसको फ्रॉम 1 वीक टू 1 ईयर जो डिसीजन रहते हैं वो लगभग मिडिल मैनेजमेंट के लिए द्वारा लिए जाते हैं और ये टेक्टिकल डिसीजंस कहलाते हैं। तो इनके लिए जो इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है तभी वो डिसीजन ले पाएंगे जब उनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन उनके पास होगी। और जो ऑपरेशनल डिसीजंस हैं, जो कम, सबसे शॉर्ट ड्यूरेशन के डिसीजंस होते हैं कि आज क्या प्रोड्यूस करना है, आज अरेंजमेंट्स कहाँ से आएंगे, कितना लेबर की रिक्वायरमेंट होगी, मशीन कौन कौन सी चलानी होगी, रॉ मटेरियल अपने पास अवेलेबल है या नहीं, इस तरह के जो डिसीजंस होते हैं वो रहता है ऑपरेशनल डिसीजन में। तो ये लो लेवल में मैनेजमेंट का काम होता है और ये डे टू डे ऑपरेशन से लेके वीकली ऑपरेशंस या मंथली ऑपरेशंस तक ध्यान देना होता है यहाँ पर। तो ये हो गए आपके तीनों लेवल के डिसीजंस। तो इन सब को आप तभी अच्छे से कर सकते हैं जब क्या हो, आपके पास रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हो, तभी आप अच्छे डिसीजंस, या मैनेजर्स तभी अच्छे डिसीजंस ले पाएंगे। तो इसीलिए इन्फॉर्मेशन एक बहुत ही क्रिटिकल और इम्पॉर्टेंट रिसोर्स हो जाता है, क्योंकि तीनों लेवल के मैनेजमेंट को डिसीजन लेने के लिए इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है। आइए इसके कुछ पॉइंट्स हैं, पॉइंट वाइज इसके डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला पॉइंट है इट हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड कॉस्ट, क्वालिटी, प्राइस, टेक्नोलॉजी, प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्ट। ये सब चीज़ों में इन्फॉर्मेशन हमें सब कुछ समझने में मदद करती है। क्या क्या? कॉस्ट कितनी लगेगी, किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में कितनी कॉस्ट लगनी है, क्वालिटी कितनी चाहिए होगी, प्राइस कितना रखें ताकि हमें प्रॉफिट हो सके, टेक्नोलॉजी कौन सी इस्तेमाल करें ताकि हमारा प्रोडक्ट जल्दी और अच्छे से बन जाए और कोई उसमें दिक्कत ना आए, प्रोडक्टिविटी, कितनी प्रोडक्टिविटी हमें गेन करनी होगी जिससे कि हमारा प्रॉफिट हो सके और प्रोडक्ट की क्वालिटी भी कंप्रोमाइज़ ना हो और प्रोडक्ट हमारा बहुत अच्छा बने ताकि कस्टमर की नीड और वांट को सेटिस्फाई कर सके। इसकी सबकी
जानकारी हमें किसकी समझ, इसकी समझ कहाँ से आती है? हमें इन्फॉर्मेशन के द्वारा आती है, क्योंकि हम जब डे टू डे चीज़ें रिकॉर्ड करते हैं और उसको बाद में हर लेवल के मैनेजमेंट उसको रिट्रीव करके जब इन्फॉर्मेशन देखता है तो उसे समझ में आते, मैनेजमेंट को समझ में आता है कि इसमें क्या किया जाए। तो इन सब चीज़ों को समझने के लिए हमें इन्फॉर्मेशन की बेहद ज़रूरत होती है, इसीलिए ऊपर वाले पॉइंट में कहा गया था कि एक क्रिटिकल और इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है। सेकंड पॉइंट डिस्कस करते हैं, इट हेल्प्स टू स्मूथ फॉलोइंग ऑफ बिजनेस प्रोसेस एंड देयर बाई स्मूथ मैनेजिंग ऑफ बिजनेस ऑपरेशंस। तो बिजनेस प्रोसेस को बहुत अच्छे से समझने का कि कब कहाँ कौन सा इनपुट लगाना है, कौन सा आउटपुट आएगा, कितने लेबर की रिक्वायरमेंट होगी, जो भी प्रोडक्शन है, मार्केटिंग है, चाहे आपका ह्यूमन रिसोर्स है, जो भी जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, जितने भी प्लांट्स हैं, जितना कुछ है बिजनेस प्रोसेस में, सब कुछ समझने में इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है और इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड किया जाता है ताकि फ्यूचर में उसको एक्सप्लोर किया जा सके। और जब आपका बिजनेस प्रोसेस अच्छे से चलेगा तो आपको बिजनेस ऑपरेशंस भी स्मूथ मैनेज करने की पावर मिल जाएगी। किसके द्वारा? इन्फॉर्मेशन के द्वारा। आइए आगे के पॉइंट्स देखते हैं। थर्ड पॉइंट है, इट हेल्प्स टू बी अहेड इन द कंपटीशन। अगर आपके पास मार्केट की इन्फॉर्मेशन, मतलब कि जो आपके पास का बिज़नेस का माहौल है, बिज़नेस इन्वायरमेंट है, उसकी पूरी जानकारी है, कॉम्पिटिटर्स आपके मार्केट में कौन कौन से हैं वो इन्फॉर्मेशन है, कस्टमर की डिमांड क्या है, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ क्या हैं, आपके बारे में जितने बिज़नेस से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा होगी, उतना ज़्यादा कंपटीशन में एक बिज़नेस आगे रह सकता है, एक कंपनी आगे रह सकती है। इसलिए इंपॉर्टेंट यहाँ पे बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक रिसोर्स बन जाता है। शॉर्ट टर्म प्लानिंग से लेकर लॉन्ग टर्म प्लानिंग तक उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए भी सारी इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होती है। इसलिए ये क्या है, कंपटीशन में अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन के सोर्सेज ज़्यादा हैं, आपके पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, आपने ज़्यादा रिसर्च वगैरह भी की हुई है, तो आप बिज़नेस जो है, आपका बिज़नेस या आपकी कंपनी मार्केट में कॉम्पिटिटर्स से आगे रहती है। ये है इन्फॉर्मेशन का पावर। फोर्थ पॉइंट है, इट हेल्प्स कंपनी इन एनालाइजिंग देयर ओन स्वॉट। देखिए स्वॉट क्या होता है, पढ़ ही चुके हैं, कई बार पढ़ चुके हैं। स्वॉट मतलब एस स्टैंड्स फॉर स्ट्रेंथ, डब्ल्यू स्टैंड्स फॉर वीकनेस, ओ स्टैंड्स फॉर अपॉर्चुनिटी एंड टी स्टैंड्स फॉर थ्रेट। तो स्वॉट एनालिसिस होती है, कंपनी को अपने चारों एंगल देखने होते हैं। स्ट्रेंथ वीकनेस क्या है, ये दोनों इंटरनल पार्ट है कंपनी का। कंपनी की स्ट्रेंथ क्या है, कंपनी की वीकनेस क्या है। जैसे किसी कंपनी की स्ट्रेंथ क्या है, उसकी टेक्नोलॉजी में बहुत पावरफुल है। किसी कंपनी का स्ट्रेंथ क्या है, उसके वर्क फोर्स, जो उसका मैन पावर है, जो उसका एम्प्लॉयज़ हैं वो बहुत एक्सपर्ट हैं, तो वो उसका स्ट्रेंथ हो जाता है। और कई बार वीकनेस क्या हो जाती है कि टेक्नोलॉजी, वर्क फोर्स तो बहुत अच्छा है पर टेक्नोलॉजिकली इतनी कंपनी साउंड नहीं है, तो ये इसके लिए वीकनेस हो जाती है। अपॉर्चुनिटीज़, अब वही ग्रास्प कर पाएगी कंपनी, वही ग्रैब कर पाएगी, वही पकड़ पाएगी अपॉर्चुनिटीज़ जो उसके पास स्ट्रेंथ है। अगर स्ट्रेंथ नहीं है तो फिर उससे रिलेटेड अपॉर्चुनिटी कैसे अब ग्रैस्प कर सकती है कंपनी? नहीं कर सकती है। और जो वीकनेस है कंपनी की, वही बाद में थ्रेट बन जाता है। जैसे मान लीजिए कोई कंपनी टेक्नोलॉजी में बहुत वीक है और या फिर सॉफ्टवेयर की फील्ड में बहुत वीक है, तो वो उसके लिए फिर वीकनेस है, क्योंकि वो आगे उसी के कारण वो आगे थ्रेट बन जाएगा, वो चीज़ें मैनेज नहीं कर पाएगी। टेक्नोलॉजी जब तक साउंड नहीं करेगी कि मार्केट में कंपटीशन है और लोग टेक्नोलॉजी में साउंड हो रहे हैं, या फिर बाहर से अब टेक्नोलॉजिकल पीपल को या टेक्निकल कंसल्टेंट्स को हायर करते हैं और अपने को अपग्रेड करते हैं। अगर एक कंपनी की हालत अच्छी नहीं है टेक्नोलॉजी में, तो वो उसके लिए क्या हो जाएगा, थ्रेट हो जाएगा, क्योंकि वो टेक्नोलॉजिकली मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। तो ये चीज़ें ऐसी हैं कि कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन होती है तो कंपनी एनालाइज कर सकती है कि उसकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, और स्ट्रेंथ से रिलेटेड उसकी अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, और वीकनेस से रिलेटेड उसके थ्रेट्स क्या हैं। इसको एनालाइज करने के बाद थ्रेट्स को आप जानते हैं कि वीकनेस को मिनिमाइज़ करना है, थ्रेट्स को मिनिमाइज़ करना है, जो नेगेटिव चीज़ें हैं, और जो पॉजिटिव चीज़ें हैं, स्ट्रेंथ्स और अपॉर्चुनिटीज़, उनको हमें मैक्सिमाइज़ करना है। तो ये चीज़ें कंपनी को पता चलती हैं ओनली ड्यू टू इन्फॉर्मेशन। फिफ्थ पॉइंट है, इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग इट्स ओन प्रॉफिटेबिलिटी। अब अगर आपके पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, आप कंप्लीट इन्फॉर्मेशन रख रहे हैं, एमआईएस अच्छे से मेंटेन रख रहे हैं, और इन्फॉर्मेशन आपको टाइम टू टाइम मिल रही है, मतलब मैनेजमेंट को, तो बिज़नेस की प्रॉफिटेबिलिटी, बिज़नेस आपका प्रॉफिटेबल हो जाएगा, क्योंकि आप सही समय पे, राइट टाइम पे राइट डिसीजन ले पाएंगे, क्योंकि आपके पास सही इन्फॉर्मेशन सही समय पे आ रही है। तो आप यकीन मानिए बिज़नेस में कामयाब होने से कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि
और आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बिजनेस की बढ़ जाएगी, आपका प्रॉफिट का ग्राफ ऊपर जाने लगेगा। ये पावर है इन्फॉर्मेशन का। 6 पॉइंट है, इट विल हेल्प इन टेकिंग न्यू बिजनेस डिसीजंस लाइक न्यू प्लांट, न्यू प्रोडक्ट, न्यू बिजनेस लाइन एट्सेट्रा। तो देखिए ये सब नए नए डिसीजंस लेने में भी बहुत हेल्प करेगी। आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, सब कुछ एनालाइज करने के बाद, सॉर्ट करने के बाद, सॉर्ट एनालिसिस करने के बाद पूरा पता चल जाता है कि हम कहाँ नया प्लांट खोल सकते हैं, कौन सा नया प्रोडक्ट लॉन्च कर सकती है कंपनी जो कि बेनिफिशियल होगा हमारे लिए, प्रॉफिट बढ़ाएगा, और कौन सी बिज़नेस लाइन बढ़ा सकते हैं। बिज़नेस लाइन आप जानते होंगे कि एक कंपनी की बहुत सारी बिज़नेस लाइन रहती हैं, जैसे कि RSPL का एग्जांपल लें तो उसका घड़ी पाउडर भी बनाती है, रेड चीफ भी है, नमस्ते इंडिया मिल्क प्रोडक्ट भी है। तो इस तरह से और कोई नई बिज़नेस लाइन भी स्टार्ट कर सकते हैं इन तीन के अलावा भी। तो ऐसे करके ये क्या कहता है, इसे बिज़नेस लाइन कहते हैं। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी कि हम किस चीज़ में कॉम्पिटेंट हैं, क्या नया खोल सकते हैं, कौन सी टेरिटरी में हमारे लैंड्स हैं और कहाँ पे लैंड एक्वायर की जा सकती है, कहाँ पे सारा अरेंजमेंट हो सकता है, नया प्लांट कहाँ लगा लिया जाए, कहाँ कौन सा नया प्रोडक्ट हम लॉन्च कर सकते हैं, हमारे पास नेसेसरी कौन सी चीज़ें हैं और क्या अरेंज हम कर सकते हैं। हवाबाजी में बात नहीं होगी, सारा फैक्ट बेस्ड नई चीज़ें करनी पड़ेंगी, क्योंकि अगर हवाबाजी का ज़माना बिल्कुल जा चुका है, हमारे पास बिल्कुल करेक्ट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, उसी की बिहाफ पे डिसीजन लिया जाता है, रिस्क लिया जाता है, पर कैलकुलेटेड रिस्क का ज़माना है, ना कि ब्लाइंड रिस्क का ज़माना है। पहले काम से स्टार्ट करने से पहले, कोई भी नई चीज़ चालू करने से पहले उससे रिलेटेड सारा डेटा, सारी इन्फॉर्मेशन को खंगाला जाता है, इसके बाद में कहीं डिसीजन लिए जाते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन इसमें बहुत अहम रोल निभाती है, इसीलिए ये स्ट्रेटजिक रिसोर्स कहलाता है। आइए अगले पॉइंट डिस्कस करते हैं। तो 7th पॉइंट है, इट प्रोटेक्ट्स कंपनी फ्रॉम बिजनेस साइकिल्स। देखिए हर बिजनेस का अपना एक साइकिल होता है। बिजनेस साइकिल का मतलब पहले बिजनेस का बर्थ होता है, फिर वो ग्रोथ स्टेज में आता है, फिर मेच्योरिटी होती है, फिर डिक्लाइन होता है। कोई कंपनी नहीं चाहती कि उसका बिजनेस डिक्लाइन हो, वो चाहती है कि सतत कंटिन्यूअस सस्टेनेबिलिटी के साथ बिजनेस उसका चलता रहे। पर ऐसा कई बार नहीं हो पाता है, क्यों? क्योंकि लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन के कारण। अगर इन्फॉर्मेशन प्रॉपर सही टाइम पे नहीं मिल रही है, मान लीजिए कस्टमर की डिमांड कुछ और है और आप सप्लाई कुछ और कर रहे हैं, प्रोडक्ट के वेरिएंट कुछ और कर रहे हैं, कस्टमर कुछ और चाह रहा है, आप समझ नहीं पा रहे हैं, लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन हो गई। आपको बिज़नेस का प्लांट कहीं लगाना चाहिए था, आपको प्रोडक्ट के ट्रांसपोर्टेशन में ही इतना खर्चा लगा जा रहा है जिसको मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं फिर वो डिक्लाइन का फेज़ आने लगता है बिज़नेस में, और बिज़नेस एंड ऑफ द डे समाप्त हो जाता है। तो ऐसा ना होने पाए, इसको कैसे किया जाए? जब आप बस सारी इन्फॉर्मेशन एनालाइज करेंगे, कॉम्पिटिटर्स को भी एनालाइज करेंगे, मार्केट की डिमांड को भी एनालाइज करेंगे, तो अपने बिजनेस साइकिल से अपनी कंपनी को आप बचा सकते हैं और मैच्योरिटी फेज़ में बहुत लंबे समय तक रख सकते हैं और उसको एंजॉय कर सकते हैं। 8th पॉइंट है, इट प्रोवाइड्स फ्यूचर डायरेक्शन टू द ऑर्गेनाइजेशन। बिल्कुल इन्फॉर्मेशन आपके पास होगी तो आप फ्यूचर की डायरेक्शन देख सकते हैं कि हमारे पास क्या फैसिलिटीज़ हैं, क्या क्वालिटी है, क्या टेक्नोलॉजी है, कैसे वर्कफोर्स है, और हमारे पास क्या क्या रिसोर्सेज हैं जिसके बिहाफ पे हम अगली कुछ डायरेक्शन और आगे क्या करने वाले हैं उसकी भी एक डायरेक्शन मिल जाती है इन्फॉर्मेशन के कारण। अगर आपके पास सही इन्फॉर्मेशन है, पूरा इन्फॉर्मेशन बेस है, MIS है, अच्छा मेंटेन किया है आपने, तो ऑर्गेनाइजेशन को फ्यूचर में क्या करना है ये भी उसका पाथ जो है बिल्कुल क्लियर रहता है। तो कोई विजन बिल्कुल क्लियर रहता है जिसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होता है। बट अगर इन्फॉर्मेशन क्लियर नहीं है तो फिर हमेशा डिलेमा रहेगा, हमेशा कन्फ्यूज़न रहेगा कि कहाँ जाएं, क्या करें और बिज़नेस को कैसे संभाला जाए। तो इन्फॉर्मेशन फ्यूचर डायरेक्शन को भी गाइड करती है एक ऑर्गेनाइजेशन की। लास्ट पॉइंट है, इट प्रोवाइड्स द कॉम्पिटिटिव एज। यस, अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन है, मतलब कॉम्पिटिटर की भी इन्फॉर्मेशन है, कॉम्पिटिटर्स ने कौन सा नया प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया है, बिजनेस मार्केट में सिनेरियो क्या चल रहा है, कस्टमर की डिमांड कैसी चल रही है, ये सब चीज़ें का क्लियर कट पता है, गवर्नमेंट पॉलिसी कैसी चल रही है, लीगल इन्वायरमेंट कैसा है, पेस्ट एनालिसिस आपने पढ़ी होगी, पॉलिटिकल, लीगल, इकोनॉमिकल, इन्वायरमेंटल, सोशल और टेक्नोलॉजिकल, ये जो पूरा फ्रेमवर्क है ये सब कुछ पता होना चाहिए एक बिज़नेस को, तभी वो कॉम्पिटिटिव एज पा पाएगा। मतलब उसकी धार, बिज़नेस की धार इतनी तेज़ हो जाएगी कि बाकी सब उसके सामने टिक नहीं पाएंगे, और वो अपनी फील्ड में तो कम से कम बहुत आगे निकल ही जाएगा, और हो सकता है मार्केट लीडर भी बन जाए जिसको बाद में सब फॉलो करें। तो ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन के स्ट्रेटजिक रिसोर्स के तौर पे इम्पॉर्टेंस। तो आई होप ये वीडियो समझ में आया होगा। जल्द ही नए वीडियो में हम लोग मिलेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।